श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को श्रद्धा कटाने उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की आज की कहानी में, यदि आपके जीवन में अगर दुख है तो आप अभी भी अभिनय से जी रहे हैं। आपको जगाने के लिए कहानी ही पर्याप्त है, अतएव जागने के लिए कि कैसे एक आदमी ने दुख से बचने का प्रयास किया, आप सुनिए। एक आदमी निरंतर रोता रहता था जाके मंदिर में, है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इतना दुख क्यों दिया? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये अन्याय हो रहा है और मैं तो सुनता था कि तू बड़ा ही न्यायी है, दुख हरता है, दयालु है, कृपालु है, महाकरुणावान है। मगर सब धोखे की बातें हैं। मुझे इतना क्यों दुख दिया तूने? सब मजे में हैं, सब आनंद कर रहे हैं, मैं ही दुख में सड़ा जा रहा हूँ। कुछ कृपा कर प्रभु। अगर सुख न दे सके तो कम से कम इतना तो कर दे कि किसी का दुख मुझे दे दे और मेरा दुख किसी और को दे दे, इतना तो कर। उसने एक रात सपना देखा और आवाज आई, आकाश से कह रही थी वो आवाज कि सब लोग अपने अपने दुख लेके मंदिर में पहुंच जाओ। वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया और उसने जल्दी से अपने दुख बांधा, पोटली उठाई और भागा और मंदिर की तरफ पहुंच गया। खुद भी भागा। उसने देखा, बहुत हैरान हुआ कि पूरे गांव के लोग अपनी अपनी पोटलियां उठाकर वहां पर पहुंच चुके हैं। वो तो सोचता था कि जिनके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, राजा भी भागा जा रहा है, वजीर भी भागा जा रहा है, नेता भी भागे, पंडित, पुरोहित और मौलवी, वो सब अपने अपने गट्ठर लेकर चले जा रहे हैं, सबके पास गट्ठर है। एक और बात हैरानी की मालूम हुई कि किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं, क्योंकि वो सोचने लगा कि किस से बदलना है अगर बदलने का मौका आ जाए तो। मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियां लिए हुए हैं और ये तो वो पोटलियां कभी भी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको। अभिनय चलता है, मंदिर में पहुंच गए और बड़ा उत्तेजित, सारे लोग उत्तेजित हैं और कुछ होने वाला है। और फिर एक आवाज आई कि सब लोग मंदिर की खूंटियों में अपनी अपनी पोटलियों को टांग दें। सबने जल्दी से अपनी पोटलियां टांग दी, सभी छुटकारा पाना चाहते थे। और फिर एक आवाज आई कि अब जिसको जिसकी पोटली चुननी है वो चुन लो, बदल लो। और वो आदमी भागा और सारे लोग भागने लगे। मगर चकित होने की बात ये थी कि उस आदमी ने भाग के अपनी पोटली फिर से उठा ली कि कोई दूसरा ना उठा ले। और यही हालत सबकी थी, सबने अपनी अपनी पोटली उठा ली। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब बात उसके ख्याल में आ गई कि उसने अपनी क्यों उठाई। सोचा कि अपने दुख कम से कम परिचित तो हैं, दूसरों का बड़ा पोटला है, पता नहीं उसके भीतर क्या होगा। अपने दुख कम से कम जाने माने तो हैं और उसने उसके साथ जीते तो रहे हैं जिंदगी भर, धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गए हैं और अब धीरे धीरे उतना उनसे दुख भी नहीं होता है। कांटा गड़ता ही रहा हो, गड़ता ही रहेगा और गड़ता रहा तो धीरे धीरे चमड़ी भी मजबूत हो जाती है। उस जगह कांटा गड़ते 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 फिर चमड़ी में उतना दर्द भी नहीं होता। सिर दर्द जिंदगी भर होता ही रहता है, पर धीरे धीरे आदमी भूल जाता है कि सिर दर्द और सिर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है, एक अभ्यास हो जाता है। और तब उसे समझ में आया कि सबने अपने अपने उठा लिए। सब डर गए कि कहीं दूसरे का दुख उठाना ना पड़े, पता नहीं दूसरे की अपरिचित पोटली के भीतर में कहीं सांप बिच्छू तो नहीं समाये हुए हैं। प्रत्येक ने अपनी अपनी पोटलियां उठा ली और सब बड़े खुश, अपनी पोटलियां वापस मिल गई और सब अपने अपने घर की तरफ भागे जा रहे थे। और सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सच्चाई समझ में आई और उसे ऐसा लगा कि यहाँ तो सभी दुखी हैं, मगर एक अभिनय चल रहा है। और इस अभिनय में जो जाग गया उसके जीवन में ही सन्यास का जन्म होता है। और अभिनय से जाग जाना सन्यास है। जो साक्षी रह गया वो जी गया।
जिसने परमात्मा से प्रेम किया वही आनंद से पूर्ण है और वही सुखी है। हे नाथ, सबका ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा, जय महेश, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।